So we are entering the lecture number 6 and the most important lecture मेरा ऐसा मानना है towards while we are doing the sums. तो जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला एक चीज जो पहला 5 क्लास हो गया वो हो गया, आज मैं वो रिवाइज नहीं करवाऊंगा, वो मैं 7th क्लास में डील करूंगा। तो 1 to 6 पूरा रिवीजन 7th क्लास में होगा, थ्योरी का क्लोजर होगा। 8th क्लास से अपन सम स्टार्ट करेंगे। क्या आपको ये बात पूरा समझ आ गया है? वंस वी कंप्लीट द 7 क्लासेस, मेरा प्राइमरी फोकस पूरा का पूरा पार्टनरशिप की तरफ चला जाएगा क्योंकि फिर मैं इसका 2-2, 3-3 एग्जाम्पल करके सॉल्व करते रहूंगा। बाकी मेरा स्पीड इंक्रीज होगा पार्टनरशिप की तरफ। क्या आपको ये बात पूरा समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए कैन आई स्टार्ट? ठीक है, हाँ ना, हाँ हाँ, कैन आई स्टार्ट? लेक्चर नंबर 6। अब आप लोग मेरा मदद करेगा, आप लोग स्मार्ट लोग हैं। कंपनी में ओनर बनने के लिए, अरे बोलो यार, हम तुम लोग का इतना तारीफ किया, तुम लोग रिप्लाई करना आज। कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है और शेयर्स के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? रुपया, कॉल्ड एज, अरे रुपया देना पड़ता है, कॉल्ड एज। ये बात याद रह जाएगा, ये अपना दिमाग में स्टोर कर लो एक बार के। और एक चीज स्टोर करो, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? नहीं नहीं, व्हेन इट इज किसके पास? आप लोगों को याद है जब ये आरओसी के पास रजिस्टर होता है ना, तो 2 बुक बनता है। क्या क्या है बुक का नाम? ये इतना बात याद रख लो टू बिगिन द क्लास। रेडी यहां तक? तो बताना, कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या खरीदना पड़ता है? शेयर्स के लिए रुपया देना पड़ता है, कॉल्ड शेयर। अब कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? व्हेन इट इज विद द, तो 2 बुक बनता है, एमओए और, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का पूरा सिलेबस में हम लोग किस कंपनी से मतलब, यार ये इतना बढ़िया याद करा था, प्लीज बोल दो यार। हम लोग को खाली किससे मतलब है? पब्लिक कंपनी किसको इनवाइट करेगा? ये आंसर नहीं आ रहा है। किसको इनवाइट करेगा? क्या लेने के लिए? शेयर्स को, हम टेक्निकल वर्ड डाल रहे हैं, शेयर्स को क्या करने हैं, किसको ऑफर कर रहे हैं? ये एक मार्केट में होता है। नहीं आया रिप्लाई? क्या मार्केट? और हर शेयर का एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, हर शेयर का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। नहीं सुनाई दिया? इतना करके हम थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, पहले दिमाग में आ गया है तो चलिए बोलिए, कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है? आई डोंट वांट अ डिस्ट्रैक्टेड बैच। कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है? शेयर्स के लिए क्या देना पड़ता है? रुपया देना पड़ता है, कॉल्ड एज। सेकंड पॉइंट, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? विद द, 2 बुक बनता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? तीसरा, हम लोग किस कंपनी से मतलब रखते हैं? पब्लिक कंपनी किसको इनवाइट करती है, क्या लेने के लिए, किस मार्केट में? ठीक है, आता हर शेयर का एक फिक्स्ड वैल्यू है। फिर ये जो शेयर्स पब्लिक को देता है ना, किस मार्केट के अंदर, बाद में यही शेयर्स गेट लिस्टेड ऑन द सेकेंडरी मार्केट, जहां पे द शेयर का मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द, ठीक है। अब यहां से मेरा चर्चा शुरू। देयर आर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोला मैंने? याद है, ओनर जो रुपया देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे लॉस्ट हो गया। ओनर जो रुपया देता है उसको क्या बोलता है? देयर आर टाइप्स ऑफ शेयर, टोटल 5 तरह का शेयर कैपिटल। फिर से मैं बोलता हूं, देयर आर टाइप्स ऑफ, देयर आर टाइप्स ऑफ, कितना तरह का है? पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या है पहला? दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल, क्या है दूसरा? तीसरा है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, क्या है तीसरा? चौथा है कॉल्ड अप कैपिटल, क्या है चौथा? और पांचवा है पेड अप कैपिटल। पांचवा क्या है? इसी रीजन के कारण 5:15 डाला था, 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी सर।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल? मुंह खोल के बोलिए मेरे साथ सब। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप। हमको सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत आज ही है आप। क्या अब यहां तक क्लियर है क्या? तो बताओ कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या खरीदना पड़ता है? शेयर्स के लिए रुपया देना पड़ता है, कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। हम लोग कौन सा कंपनी है? किसको इनवाइट कर रहे हैं? क्या लेने के लिए? किस मार्केट के अंदर? हर शेयर का एक फिक्स वैल्यू होता है। यहाँ तक बताओ समझ आ गया है? तीसरा पॉइंट हमको डालना है आपका भेजे के अंदर, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएगा? विद द तो बुक बनेगा। अब आज का क्लास यहाँ से शुरू होता है। व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल? 5 है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड। इसमें से अगर आपको मैं आज 3 ही समझा, कितना समझाऊंगा? 3। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। फिर लास्ट क्लास जो बचेगा थ्योरी का, उसमें ये दोनों समझाएगा और कैसे जर्नल करेगा वो सिखाएगा। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। कोई डाउट? आज का कॉपी में कुछ भी लिखना है, पहले ही बोल दिया। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। अब ये वाला चीज सम से रिलेटेड, तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ वर्ड्स डालेगा, कुछ ना कुछ ऐसा डालेगा कि याद रह जाए, क्योंकि हमको हर सम में चाहिए। ऑल द एग्जांपल्स ऑफ शेयर्स में हर बार ये चाहिए। ओके, अब एक बार के लिए शेयर्स का चैप्टर को पूछा, हम कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जिससे फिर हम शेयर्स जोड़ देंगे। क्या हम सब रेडी है? ये मेरा क्लासरूम है गाइस, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, कभी रिप्लाई नहीं करता आप लोग, हाँ या ना? अब बोलते मैं इस क्लासरूम में एक बार में 120 स्टूडेंट्स पढ़ा सकता। मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, मैं इस क्लासरूम में एक टाइम पे कितना स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ? हम दिसंबर में पढ़ा के दिखाएगा जब रिवीजन करवाएगा। तो एक टाइम पे हम कितना स्टूडेंट लोग को इस रूम के अंदर बैठा सकते हैं? अरे सब साइलेंट हो गए, एनर्जी गया। एक टाइम पे इस क्लासरूम के अंदर कितना स्टूडेंट बैठ सकता है? नहीं सुनाई दिया? फिर से, एक टाइम में इस क्लासरूम के अंदर कितना स्टूडेंट बैठ सकता है? नहीं आया रिप्लाई। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अरे बोलो, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एक टाइम पे मेरा क्लासरूम के अंदर बैठ सकता है। I'm sorry guys, हम नहीं पढ़ा सकते अगर रिप्लाई नहीं आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? बताइए, इस क्लासरूम में मैक्सिमम एक टाइम में कितना स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं? ये मेरा हिंदी वर्ड डालेगा, औकात है। तो मेरा औकात एक बार में कितना स्टूडेंट को पढ़ा सकता है? क्या मैं ज्यादा पढ़ा सकता हूँ? जगह ही उतना। मैक्स इज 120 स्टूडेंट विच आई कैन टीच एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम। ये मेरा क्या है? काल। नहीं समझा? तो मैंने अपना एक क्लासरूम रेडी कर दिया, कितना स्टूडेंट का। फिर पता है मैं क्या बनाऊंगा? एक बहुत प्यारा सा पोस्टर। अरे मैं पोस्टर बनाऊंगा कि आओ आओ मेरा क्लासेस खरीदो आप लोग। अब नहीं समझा हम क्या बोला? हम आपको इनवाइट करेगा कि आइए और मेरा क्या ले लीजिए आप। थोड़ी हम तुमको बंदूक रख के जबरदस्ती दिलवाया क्लासेस, हम तो खाली इनवाइट ही किया था, आओ आओ क्लास ले लो, हाँ या ना? सही है यहाँ तक? नहीं समझा अभी भी? मैं आपको पोस्टर के थ्रू इनवाइट करूंगा कि आइए और मेरा क्या ले लीजिए। और मैंने इस पोस्टर में बताया क्या ली? 80 सीट्स अवेलेबल। तो बताइए मेरा औकात कितना स्टूडेंट को पढ़ाने की? और मैंने पोस्टर में वादा कर दिया मैं कितना पढ़ाऊंगा, तो मैं 80 से ज्यादा नहीं लूंगा। कुछ भी हो जाए मैं 80 ही लूंगा। अगर 80 से ज्यादा स्टूडेंट आया ना, तो भी मैं 80 लूंगा, क्योंकि मैंने इस पोस्टर से वादा कर दिया। पिंकी प्रॉमिस, हम कितना स्टूडेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, मेरा औकात कितने का है। अब पता नहीं रियलाइज किया या नहीं किया। अब फील करो, अभी आप पीछे घूम के देखो एक बार, 3-4 बेंचेस खाली है पीछे। साइकोलॉजिकली पता है आपको क्या लगता है? मेरा क्लासरूम भरा हुआ। समझना हम क्या बोल रहे हैं। साइकोलॉजिकली आपको लगता है मेरा क्लासरूम भरा हुआ, नहीं, पर मेरा क्लासरूम बहुत आबादी है। कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा वो अभी तो बेंचेस खाली पड़ा है पीछे का, लगता है इतना बच्चा नहीं। तो हम भी तो यही साइकोलॉजी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लास्ट बेंच तक फुल रहेगा तो बोलेगा अरे जगह ही नहीं है बैठने का, फुल रहता है, ये है वो है, समझ नहीं आता है, ये सब नौटंकी हो। तो समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहा है? तो मेरा औकात कितना लोग को पढ़ाने का है, पर हम कितना सीट्स देना चाहता है। नेक्स्ट हिंदी वर्ड आ गया है,
हम कितना सीट्स देना चाहता है। अरे बोलो यार, ये मैंने मेंशन कर दिया इन द पोस्टर। फटाफट, मेरा औकात कितना बच्चा लोग को पढ़ा ले, पर हम कितना सीट्स देना चाहते हैं। हम 80 देना चाहते हैं। क्या हमको ये सपना आएगा कि कितना लोग सीट्स लेना चाहते हैं? रिप्लाई नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट 80 बच्चा है? क्या नहीं? मदर ऑफ कोइंसिडेंस। हम कितना देना चाहता था। अरे कभी कभी भगवान मेरा जैसा कभी सुनेगा, हम भगवान को बोला भगवान प्लीज कितना बच्चा दे दो, 80। 80 दे दिया। अरे यार, तो कितना स्टूडेंट आया? ये एक सिनारियो है। दूसरा, 80 से कम भी तो आ सकता है। अगर 75 आया तो रूम के अंदर भी कितना आएगा? पर हमको पढ़ाने का मन कितना को था, तो मेरा मन का क्या नहीं जाने। जब आया 75 तो पढ़ाइए 75 को। पर अगर 80 से ज्यादा आया तो भी हम पता है कितना को पढ़ाएगा? 80। 80 से कम आया तो जितना कम आया उतना को पढ़ाएगा, और एग्जैक्ट 80 आया तो 80 को पढ़ाएगा। ये वो है जितना स्टूडेंट्स मेरा क्लासेस लेना चाहते। कांड मत करना, रिप्लाई करना। हम 3 हिंदी वर्ड डाला है। फिर से फुल एनर्जी के साथ, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हिंदी वर्ड है। तो बताओ मेरा औकात कितना स्टूडेंट को पढ़ाने का? पर हम सीट देना कितना चाहते हैं? 80। स्टूडेंट जितना सीट लेना चाहता है वो या तो 80 होगा, 80 से कम होगा, या 80 से ज्यादा होगा। तीनों सिनेरियो सही है। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का क्लास का कंसेप्ट खत्म। ये 3 वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे? थोड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर, सब्सक्राइब शेयर। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है, अरे साइलेंट हो गया, तो मेरा जितना स्टूडेंट्स पढ़ाने का औकात है दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज शेयर। क्या? जितना शेयर्स हम देना चाहता है, जितना पब्लिक लेना चाहता है, बस हमको अब इस तीनों का शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करना है। एक बार फास्ट बोला, मेरा औकात कितना स्टूडेंट को पढ़ाने का, वो हो गया ऑथराइज्ड। और हम पढ़ाना कितना को चाहते हैं, ये हो गया इशूड। सही है। स्टूडेंट जितना सीट लेना चाहते हैं वो क्या हो गया? क्लियर है यहां तक? अब आइए चर्चा में। क्या हम सब रेडी हैं? कहीं पे लगे ना समझ नहीं आ रहा, रोक देना, क्योंकि इस टॉपिक में ना हर बैच को शुरुआत में थोड़ा डाउट आता ही आता है, तो ध्यान देना। कंपनी रजिस्टर किसके पास किया जाता है? कंपनी रजिस्टर किसके पास किया जाता है? तो उस टाइम पे ना 2 बुक बने। ठीक से कंपनी अपने आप को रजिस्टर किसके पास करेगा? 2 बुक बना के। एक बार फिर से, कंपनी अपने को रजिस्टर कहां पे करेगा? 2 बुक बना के। सही है यहां तक? जिस दिन ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, अरे अब वो सब छोड़ दो। जिस दिन कंपनी क्या होता है, उस दिन कंपनी डिसाइड करता है। कंपनी क्या डिसाइड करता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, लुक एट माय वर्ड्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, या फिर द मैक्सिमम कैपिटल, या फिर द, जो कंपनी रेस कर सकता है। ये वो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी अलाउड है इशू करने के लिए, या मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेस कर सकता है। कंपनी इससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे सकती। इसका हिंदी नाम है, रिप्लाई नहीं आया, इंग्लिश नाम है ऑथराइज्ड। ऑथराइज शेयर कैपिटल बताता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कर सकता है, वो उससे ज्यादा अलाउड
तो बताओ मेरा औकात कितना स्टूडेंट को पढ़ाए? तो हम पोस्टर में 121 स्टूडेंट नहीं लिख सकते हैं, हम 120 लिख सकते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम है। हम 80 पढ़ाना चाहते हो, मेरा मर्जी है, तुम कौन है बोलने वाला? नहीं समझा हम क्या बोला? तो जिस दिन कंपनी रजिस्टर होता है, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये जो बुक है ना, बुक का नाम क्या है? इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, दिस इज द जो ये कंपनी इशू कर सकता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ये इससे ज्यादा शेयर नहीं देगा। नहीं समझा? तो मान लो 1 लाख शेयर्स, कितना शेयर्स बोला रहे? और हर शेयर का एक फिक्स्ड वैल्यू है। 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज। नॉर्मली फेस वैल्यू राउंड फिगर होता है और छोटा फिगर होता है। इसका लॉजिक हम आगे अभी डिस्कशन करेगा। फेस वैल्यू या तो राउंड फिगर होता है और छोटा फिगर होता है। फेस वैल्यू 10,000 ऐसा नहीं होगा मेरा भाई। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तक होगा। ये यूजुअली कंपनी का शेयर का क्या होता है? अरे बोला नहीं है। और ये मेरे को आपका लेक्चर 5 में पढ़ाया हुआ, अभी हम फिर से पढ़ा देगा। तो बताओ ये कंपनी का औकात कितना शेयर्स देने की? फिर अटक रहा है। और हर शेयर का फिक्स्ड वैल्यू क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर। तो मतलब कंपनी कितना रुपया उठा सकता है, दिस इज कॉल्ड एज। रिप्लाई नहीं आया। और ये एमओए एओए में प्रिंटेड, मतलब ये कंपनी का औकात टोटल कितना रुपया उठाने का ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हम आपके आगे हाथ जोड़ लिया, विनती कर लिया, एग्रेसिव रिप्लाई चाहिए हमको। कंपनी अपने आप को कहाँ पे रजिस्टर करता है? 2 बुक बनता है। जिस दिन वो रजिस्टर करेगा उस दिन डिसाइड कर लिया जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ। कितना है? तो इस कंपनी का औकात कितना शेयर देने का? साइलेंट नहीं रह सकता है, कितना है? और हर शेयर का एक फिक्स्ड वैल्यू है। 10 रुपया, 1 लाख इंटू 10, इस 10 लाख को बोलता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब रुपया होना पड़े। तो इस कंपनी को औकात कितना शेयर देने का? औकात कितना शेयर देने का? शेयर पूछा मैंने, कितना कैपिटल? ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये बात आपको समझ आया है? ये ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम है। मतलब गौतम में अगर आपने कंपनी बनाया है जिसका ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर हुआ एक बार बताओ ना, मुंह खोल के बोलो। क्या हम 1 लाख से ज्यादा शेयर नहीं दे सकते? क्योंकि मेरा औकात कितना शेयर देने का। तो क्या ये कभी चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है, होना ही पड़ेगा। टाटा जैसा कंपनी 125 साल से भाई, तो क्या उनका ऑथराइज कैपिटल उतना ही रहेगा क्या जिंदगी भर? फिर तो फिर पैसा कैसे उठाएगा भाई? अरे यार, आपको पता है अभी अभी रिसेंट हम लोग ये चैप्टर इतना परफेक्ट टाइमिंग में पढ़ रहे हैं। अभी एक कंपनी का आईपीओ आया है, जुलाई में आया है, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। एमक्योर फार्मास्यूटिकल जो एमक्योर कंपनी है ना, वो उसका है, नमिता का। शार्क टैंक देखा है आप लोग? अरे नमिता, आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज वाला, आई एम आउट। वो उसका कंपनी है एमक्योर। अभी अभी पता है अपना क्या निकाला है? आईपीओ। आईपीओ का समझता है मतलब वो कंपनी कौन सा मार्केट में गया और क्या ऑफर किया। हम आपको पूरा रिपोर्ट पढ़ाएगा यहाँ पे, हाँ, ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सके रियल लाइफ से। तो 7th नंबर क्लास हम लोग वो करें। तो एमक्योर कौन सा कहाँ पे गया? बोल के बोलो, क्या ऑफर किया? पाप लगेगा नहीं बोल रहे हैं। किसको ऑफर किया? पब्लिक को। जो वो ऑफर करने गया, क्या वो 10 लाख रुपया मांगने जाएगा क्या? अरे मजाक कर रही है तू, वहां पे करोड़ों रुपया उठाया गया है, कुछ 1100 करोड़ रुपया उठाया गया है। भाई उतना रुपया चाहिए तभी तो पब्लिक कंपनी बना है। आज हमको 15 लाख रुपया चाहिए, हम पब्लिक कंपनी बना के 15 लाख मांग रहे हैं। भाई हमके ऊपर लोग थूकेगा, पान खा के थूकेगा भाई। कौन पब्लिक कंपनी अपना आईपीओ 15 लाख रुपया के लिए निकालता है भाई? ऐसा ऐसा विचित्र बात मत कर। आईपीओ निकल रहा है मतलब करोड़ों का बात हो रहा है भाई, करोड़ों का करोड़ों। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहा है? 600-700 करोड़ का अगर गेम नहीं है ना, घंटा आईपीओ भाई, क्या है जानी जानी उस। अभी भी नहीं समझा हम क्या? अरे बोलो, नहीं समझा? सच बोलो, समझा? पक्का? तो हमको आंसर करना कि एक कंपनी का ऑथराइज यहाँ पे कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, इस कंपनी का औकात कितना शेयर देने का? क्या जिंदगी भर यही रहेगा? ये हो सकता है आप चेंज करवा लें, चेंज करवाना अलाउड है। तो गौतम भाई आप दिमाग से चूमू,
बनाते समय सीधा लिख दो 10,000 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 each। लिखने में क्या जा रहा है? तो लेट मी टेल यू गाइस, प्रैक्टिकली मैं कुछ समझा दूं। आप जितना बड़ा ऑथराइज शेयर कैपिटल रजिस्टर करेगा, उतना ज्यादा फीस देना पड़ेगा आरओसी। रजिस्टर करने फ्री में नहीं होता, एक फीस लगता है। और वो फीस किस हिसाब से लगता है? जितना रुपया का क्या है, ऑथराइज शेयर का। तो अगर आपको ज्यादा शेयर कैपिटल का जरूरत नहीं है शुरू में, ऑथराइज कम रखो, फीस कम लगेगा। और जैसे जैसे कंपनी बड़ा होगा, ऑथराइज बढ़ाते जाना। अब नहीं समझा? अरे लीगल फीस बढ़ जाएगा यार बिना मतलब का। तू तो हीरो बन गया, 5 करोड़ शेयर जाता है ₹10 each, 50 करोड़ रुपया ऑथराइज शेयर कैपिटल लग गया है, टॉम बॉम्ब फीस। क्लाइंट जूता ही मारेगा तुमको, कौन रखने वाला था इतना बड़ा ऑथराइज? नहीं नहीं सर, आपको बाद में प्रॉब्लम है। तो बात का बाद में देखेगा, अभी तो चाहिए नहीं ना इतना बड़ा कैपिटल। आप नहीं समझा। अरे गाइस श्योर? तो बताइए कंपनी कहाँ पे रजिस्टर किया जाता है? रजिस्टर करने के लिए क्या देना पड़ता है? जितना बड़ा ऑथराइज कैपिटल होगा उतना बड़ा। अब ये सब बुक में नहीं लिखा हुआ, पर ये समझना जरूरी है ताकि रियल लाइफ समझ। उसके लिए इनिशियली सबका ऑथराइज कैपिटल कम ही होता है, पर एज द कंपनी कीप्स ग्रोइंग, वो ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाते जाता है। नहीं समझा आप अभी भी? ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ या द मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी इशू या रेस कर सकता है ड्यूरिंग इट्स। नंबर्स देता है, मजा आएगा। औकात कितना शेयर्स का है? तो आप बताओ ये कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर दे सकती है? नहीं समझा अभी भी? क्लियर है यहां तक? नहीं समझा? तो मैं कंपनी का नाम रख रहा हूं ए लिमिट। मैंने वर्ड लिमिटेड जोड़ा बिकॉज वी आर अ व्हाट कंपनी। अब यही सब तो ध्यान देना, दृष्टिकोण देखिए। ए लिमिटेड क्या कंपनी है? ये पब्लिक कंपनी को मैंने रजिस्टर किया। कितना शेयर्स का औकात है मेरा? 1,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीस। कितना रुपया? दिस इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड। वापस बोलना है? क्लियर है यहाँ तक? रिप्लाई फिर कम हो गया है। क्लियर है? तो बोलो वन फाइनल टाइम विथ फुल पावर फुल एनर्जी, कंपनी का नाम। नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी विद द दो बुक बनेगा। जब वो कंपनी रजिस्टर होगा उस दिन हम लोग ये डिसाइड करेगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट द कंपनी कैन इशू, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। कितना? 1,00,000 शेयर ऑफ ₹10 इज द 10 इज द मल्टीप्लाई करके कितना रुपया? 10,00,000 इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या कंपनी से ज्यादा दे सकता है? पाप लगेगा, बोला नहीं। क्या यहां तक बात समझ आ गया है? जितना बड़ा ऑथराइज कैपिटल होगा उतना ज्यादा फीस होगा। कैन आई प्रोसीड अहेड गाइस? अब बताओ ए लिमिटेड क्या कंपनी है? रिप्लाई नहीं है। तो ये ए लिमिटेड एक मार्केट में जाएगा, आई कैन नॉट हियर, और उस मार्केट में जाके किसको टू सब्सक्राइब द ओके। अरे बोलो। ऐसा नहीं है कि ए लिमिटेड रास्ता में घूमने लग जाएगा, आ जाओ मेरा शेयर ले लो, आ जाओ। क्या ऐसा होगा क्या? तो पता है ए लिमिटेड क्या करेगा? ए लिमिटेड इश्यू करेगा एक डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलता है? इट इज लाइक द इन्विटेशन लेटर। इट इज लाइक द I am cordially inviting you to subscribe to my shares। हम देहाती भाषा में बोला है। रियल में प्रोस्पेक्टस पता है क्या होता है? पूरा ज्ञान होता है कि कंपनी जो आपसे पैसा लेगा वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा, उससे क्या क्या किया जाएगा, कोई पुराना लोन चुकाया जाएगा या कोई नया फैक्ट्री बनाया जाएगा। जो प्लान होगा ना वो पूरा इस प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। अरे साइलेंट बैच, नहीं समझा आप लोग? तो ए लिमिटेड किसको इनवाइट करेगा? आई नीड फुल एनर्जी। किसको इनवाइट करेगा? किस मार्केट के? आइए मेरा कंपनी का क्या करिए। तो उसके लिए वो क्या इश्यू करेगा? एक डॉक्यूमेंट जिसके बारे में कंपनी का सारा ज्ञान उस डॉक्यूमेंट के बारे उसमें होगा। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलता है? समझ आया? उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कंपनी ऑफर कर रहा है 80,000 शेयर्स। ओ, एक बहुत औकात कितना शेयर देने, पर कंपनी देना कितना चाहती है? क्यों गौतम भैया?
अरे कंपनी को जितना पैसा का जरूरत है कंपनी उतना ही पैसा लेगा ना मेरा भाई। ज्यादा पैसा लेके क्या करेगा कंपनी, क्योंकि कंपनी को तो पूरा रिकॉर्ड्स बताना पड़ेगा कि हम तुम्हारा पैसा का कर क्या क्या है, तो वो तुमसे अननेसेसरी पैसा क्यों लेगा ना मेरा भाई। अरे आप समझा ही नहीं, हम क्या नहीं समझा तो बताओ नहीं, कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर दे सकता था। वेरी डिसअपॉइंटेड, रिप्लाई नहीं आया, नहीं सुनाई दिया। पर ये कितना शेयर्स देना चाहता है, उसके लिए वो किस मार्केट में गया, किसको इनवाइट किया टू सब्सक्राइब था, उसके लिए क्या इश्यू किया, नहीं आया रिप्लाई। उस प्रोस्पेक्टस में कितना शेयर देना चाहता है, क्या यहाँ तक बात समझ आ गया? कोई डाउट? 2 सेकंड में रुक रहे हैं। तो अब इतना तो आंसर हमको कर सकता है, मेरा उम्मीद है आपसे। कंपनी में ओनर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है? शेयर के लिए 1 रुपया देना पड़ता है, कॉल टैक्स। ये शेयर के अलग अलग तरह का होता है। अब चर्चा शुरू करता है। मेरा कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, इज अ व्हाट कंपनी? ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगा व्हेन इट इज विद द, तो बुक बना होगा जिस दिन ये कंपनी रजिस्टर हो रहा होगा उसी दिन ये कंपनी ने डिसाइड किया होगा दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ये कंपनी अलाउड टू इशू। दिस इज कॉल्ड एज, नहीं सुनाई दिया? इसका हिंदी नाम कितना था इसका? शेयर्स ऑफ ₹10 इज द, कौन डिसाइड करता है? ये नॉर्मली फेस वैल्यू कम ही रखे, इसका लॉजिक हम आगे वापस दे देगा एक बार। यहां तक बात समझ आ गया? अब ये क्या कंपनी है, किस मार्केट में जाएगा, वहां पे जाके इनवाइट करेगा कि आइए मेरा कंपनी का क्या लीजिए, इसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट देगा और उस प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल्स होगा। तो ये डिटेल में लिखा हुआ है कंपनी कितना शेयर देना चाहता है। रिप्लाई नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक? अब मेरा आपसे सवाल है, इस शेयर का फिक्स्ड वैल्यू कितना रुपया है? कितना रुपया? अब लोग ना यही नहीं समझते, और ये आपका बुक में भी नहीं लिखा हुआ है ठीक से, तो बहुत ढंग से समझना तो आपको कंसेप्ट समझ आएगा। क्या लिखा मैंने नाम? तो एक बार इसको हटा देता है, मैं लिख देता हूं LIC। LIC इज अ व्हाट कंपनी? अरे बाप रे बाप, LIC is a what company? I don't want a silent batch. LIC is a what company? इसका शेयर का एक फिक्स्ड वैल्यू है, उस फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं? सही है यहां तक? फेस वैल्यू को मान लीजिए 10 रुपया। कितना रुपया? अब ये LIC पता है किस मार्केट में जाएगा? एनर्जी पूरा चाहिए, और उस मार्केट में जाके इनवाइट करेगा। अरे अटक रहा है, किसको इनवाइट करेगा? टू सब्सक्राइब द, अरे बोलो, इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द, उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट देगा। सही है यहां तक? हाँ ना? आई कैन नॉट हियर यू गाइस।
गाइस बोलो, इसको क्या बोलते हैं? सही है यहां तक? अब बताओ इस शेयर का फेस वैल्यू कितना रुपया है, और पता है इसने आईपीओ कितना रुपया का निकाला? मतलब एलआईसी बोल रहा है पब्लिक को, अगर तुमको मेरा शेयर लेना है हम तुमको शेयर कितना रुपया में देगा। सुनाई नहीं दिया? जबकि इसका फेस वैल्यू कितना रुपया है। इस 903 को हम लोग बोलेगा अटक रहा है। ये इश्यू प्राइस या तो फेस वैल्यू के बराबर होगा, उससे ज्यादा हो, उससे कम नहीं हो सकता। अब ये 903 रुपया पता है कैसे डिसाइड हुआ होगा? थोड़ा ध्यान से सुनो। एलआईसी ने मदद लिया होगा एक पढ़ा लिखा आदमी का, कॉल्ड एज सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिन्होंने मार्केट में स्टडी किया हो और पता लगाया हो कि लोग एलआईसी के लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी। नहीं समझा हम क्या बोला? क्योंकि एलआईसी का शेयर कौन लेना चाहेगा? पब्लिक। तो पब्लिक कितना रुपया देने के लिए रेडी है तो पता तो लगाना पड़ेगा ना मेरा भाई। साइलेंट हो रहा है। पब्लिक कितना रुपया देने के लिए रेडी है ये पता तो लगाना पड़ेगा। प्लीज साइलेंट मत हो। क्या यहां तक बात समझ आया है? तो ये एलआईसी का कितना में शेयर देने का बात। तो एवरी लोग, जो भी लोग कंपनी से शेयर खरीदा किस मार्केट के अंदर, सबने कंपनी को कितना रुपया दिया? क्या ये बात समझ आ रहा है? नहीं समझा अभी भी? जबकि शेयर का फेस वैल्यू कितना रुपया है, तो 903 तो 10 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है द शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम। तो लॉ बोलता है जब एक कंपनी शेयर इशू करता है, जब एक कंपनी शेयर या तो इक्वल टू फेस वैल्यू होगा या तो अबव द फेस वैल्यू। अगर इक्वल टू फेस वैल्यू होगा पार, अबव द फेस वैल्यू, उसके लिए लोग अपना फेस वैल्यू कम रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो ऐसे भी अलाउड है। अब समझा नहीं होंगे आप? फेस वैल्यू के नीचे अलाउड नहीं। पर सोचो अगर एलआईसी अपना फेस वैल्यू 1000 रुपया लगता, तब तो लग गया उसका, क्योंकि वो आईपीओ में 903 में तो शेयर दे नहीं सकता था, और 1000 में पब्लिक शेयर खरीदता ही नहीं। अरे यार, क्योंकि लोगों के लिए एलआईसी का शेयर का दाम कितना रुपया है। नहीं समझा? तो अगर उसका फेस वैल्यू 1000 होता, क्या लोग खरीदता है क्या? और वो 903 में दे नहीं पाता, बिकॉज द शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट। तो यूजुअली लोग पता ना फेस वैल्यू कितना रुपया रखता है? 10 रुपया, क्योंकि उसके ऊपर जितना में इशू करना चाहे अलाउड है। 10 का शेयर 1,30,000 में भी तो ट्रेड हो रहा है एमआरएफ। हाँ या ना? तो मिनिमम रखो ना, ऊपर तो सब अलाउड है। अरे अब नहीं समझा अभी भी? तो बताओ ना एलआईसी क्या कंपनी है? अब यहां से फुल जोश चाहिएगा। एलआईसी क्या कंपनी है? इस पब्लिक कंपनी का जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो दे सकता था, उसको हम लोग क्या बोलेगा? बहुत खराब रिस्पॉन्स। फिर ये किस मार्केट में गया? to invite the public to subscribe the by giving a document called as, सही है? वो जिस दाम पे देगा इन विच मार्केट, उस दाम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इश्यू प्राइस विल बी ईदर इक्वल टू फेस वैल्यू और अबव द फेस वैल्यू। मतलब इधर इट विल बी इशूड एट और एट प्रीमियम। सही है यहां तक? ये इश्यू प्राइस कौन डिसाइड करता है? आपको जन्मों जन्मों का पाप लगेगा। कौन डिसाइड करता है? रिप्लाई नहीं आया है। कंपनी डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सीएफए वीएफए की इश्यू प्राइस क्या होना चाहिए। अरे नहीं बोला गाइस, नहीं बोला आपने? श्योर है? पक्का? इसको हम लोग बोलेगा इशूड शेयर का। क्या बोलेगा हम लोग? सही है यहां तक? अब मेरा एग्जांपल में चले एक बार, कितना शेयर ऑफर करना चाहते हैं? अरे औकात है 1 लाख का, हम ऑफर कितना करना चाहते हैं? ऑफ रुपीज, हर शेयर कितना रुपया का? क्या जरूरी हम 10 में देगा? हम दे रहे हैं ₹15। क्या ये अलाउड है? अब बताओ ना शेयर खा कितने की? हम दे कितना पे रहे? कितना एक्स्ट्रा? इस 5 रुपए को क्या बोलेगा? सही है यहाँ तक? और इसको हम लोग नाम देगा इशूड शेयर कैपिटल। जितना शेयर्स हम लोग पब्लिक को देना चाहते।
अब एक बार देखना, अभी अगर बोलेगा नंबर्स का आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कंपनी रजिस्टर करते समय डिसाइड किया था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, इसको हम लोग क्या बोलेगा? हिंदी नाम, हिंदी नाम। और वो देना कितना शेयर चाहता है? 80,000 शेयर देना चाहता है। इसको हम लोग क्या बोलेगा? इशूड शेयर के हाथ में। हर शेयर का फेस वैल्यू कितना रुपया? तो वो या तो 10 पे देगा, जिस दाम पे देगा दैट इज कॉल्ड एज इशू प्राइस। अगर वो 10 पे देगा तो पार, 10 के ऊपर देगा तो प्रीमियम। अब हम एक बार एलआईसी का बात करें, अगर ये नहीं समझा पा रहा ना तो हम लोग फालतू में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। एलआईसी क्या कंपनी है? इसका एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होगा जो वो इशू कर सकता होगा, ये लिखा हुआ होगा इन द बुक। एक्चुअली वो एमओए में लिखा था, पर हम दोनों बुक एक साथ बोल रहे हैं। एमओए में लिखा हुआ रहेगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट इट कैन बी इशूड, दैट इज कॉल्ड एज। वो जितना इशू करना चाहता है किस मार्केट में जाके, बाय इशूइंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब द, इसको बोलता है इशूड। बोलो यार, बोलो। इसका हिंदी नाम। और वो जिस दाम पे देगा उसको क्या बोलता है? सर पीट लेगा भाई। क्या वो फेस वैल्यू के बराबर हो सकता है? हाँ, देन इट इज इशूड एट। क्या फेस वैल्यू से कम हो सकता है? मतलब इट कैन नॉट बी इशूड एट दिसका। क्या वो फेस वैल्यू के ऊपर हो सकता है? इशूड एट 3। तो आपको पूरा रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा है। एलआईसी का फेस वैल्यू कितना था? देखो अब तुम लोग मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। कितना था? फिर एलआईसी अपना आईपीओ निकाला, किस मार्केट में जाके? हर शेयर कितना रुपया में दे रहा था? तो हम जैसा लोग भी अप्लाई किया कि एलआईसी का शेयर मिल जाए प्रभु, मिल जाए शेयर मिल जाए। हमको आज तक कोई आईपीओ नहीं मिला अदर देन एलआईसी। ठीक है, तो मेरे को एलआईसी का क्या मिल गया? आईपीओ मतलब मेरे को एलआईसी का क्या मिल गया? शेयर। हर शेयर का दाम कितना रुपया? सही है। तो आप समझो, आप पब्लिक है, मैं एलआईसी हूं। आप सब लोग ने अप्लाई किया, मैंने आपको क्या दे दिया? शेयर। आपसे रुपया ले लिया, हर शेयर के लिए कितना रुपया लिया? और मैं अपना धंधा करने चला। अब कंपनी आउट ऑफ पिक्चर है, कंपनी। अब ये जो एलआईसी का शेयर है, जो इश्यू प्राइस कितना रुपया था? पाप लगेगा नहीं बोला। अब क्या कंपनी रोल में है क्या? अब ये एलआईसी का शेयर पता है क्या होगा? रिप्लाई नहीं आया है। इन द स्टॉक, इस मार्केट को क्या मार्केट? सही है यहां तक। अब बताओ हमने कंपनी से कितना में शेयर खरीदा, फिर जैसी वो लिस्ट हुआ ना, वो मान लो 820 पे लिस्ट, ये क्या प्राइस है? हम एकदम मतलब होता है ना, पीट पीट के रोया अपना छाती, क्योंकि मैंने कंपनी से कितना रुपया में खरीदा और आज इसका बाजार में दाम कितना हो गया। लग गया भाई मेरे को, लिस्ट होते ही मेरे को क्या हो गया? लॉस। ये एक्चुअली हुआ था। अब देखो भाई, जो दाम मार्केट में चल रहा है ना और जो इश्यू प्राइस चल रहा है, दोनों में कोई रिलेशन। काश अगर हमको एमक्योर का आईपीओ लग जाता, अगर हमको एमक्योर का आईपीओ लग जाता ना, तो जब वो लिस्ट हुआ ना, वो 300 रुपया ऊपर लिस्ट हुआ। तो समझा हम क्या बोल रहे हैं? मतलब इश्यू प्राइस अगर 1000 है ना, तो 1300 पे लिस्ट हुआ, मतलब बैठे बैठे कितना रुपया कमा लिया। अब समझा नहीं हम क्या। और जबकि पता लोगों को उम्मीद क्या था, एलआईसी 903 रुपया में जा रहा है ना इश्यू प्राइस, लिस्ट होगा 1200-1300 रुपया। हम तो पागलों जैसे खरीद रहा था। छवा सारा मिला नहीं, कंपनी दिया नहीं सारा, कुछ कुछ ही मिला। पर जितना मिला उतना मौजा ही मौजा नहीं हुआ भाई, रोना ही रोना आ गया। बाप मारा वो अलग, क्योंकि किस्मत ही मतलब होता ना, क्या बोले, अब रिकॉर्डिंग बोलना समझ लो ना भाई। किस्मत ही खराब है भाई अपना। जब चाहिए होता है कब, तो कभी नहीं मिलता। इसमें चाहिए था पर मिला तो उधर से उधर वो लॉस हो गया। चलो आज पता है मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1050 कुछ हो गया। तो आज तो हम प्रॉफिट में है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन तो हम क्या चीज में था? तो हमको पता है समझाना क्या चाहता है। एक होता है फेस वैल्यू, जो शेयर का क्या वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू। फिर जिस दाम पे कंपनी एक्चुअली में पब्लिक को शेयर है, फिर वो शेयर लिस्ट होके बाजार में ट्रेड होता है। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ, जो लोगों का परसेप्शन। इशू प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कंपनी अपना शेयर किसको देता है। और फेस वैल्यू बस एक शेयर का फिक्स्ड वैल्यू होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट में प्रिंटेड होता है। बाप रे बाप, जन्मों जन्मों का पाप लगेगा। रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या?
तो अभी अभी में शायद ना 2 कंपनी का आईपीओ आया था अभी जुलाई में, एमक्योर था और एक था, नाम भूल गया उसका, बंसल वायर्स था या कुछ ऐसा था, देखना पड़ेगा। तो ये 2 आईपीओ आया था। क्या आपको ये बात समझ आ रहा है? आईपीओ मतलब किस मार्केट, तो पब्लिक लोग आपस में नहीं खरीद रहे, पब्लिक लोग किससे खरीद रहे? कंपनी पब्लिक को शेयर दिया, रुपया उठाया और धंधा करने चला गया। क्लैरिटी आया दिमाग में? फिर पब्लिक लोग वो शेयर आपस में खरीद सकते हैं। और मैंने आज तक अपना एलआईसी का शेयर नहीं बेचा, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं चाहूं तो बेच सकता हूँ। हाँ, किस मार्केट के अंदर? सेकेंड, हम किसको बेच रहे हैं हमको थोड़ी पता चलेगा, हम तो बस बेच देगा, कोई भी पब्लिक खरीद सकता है। अरे हमको तुम्हारे नाम से क्या मतलब, हमको तो मेरा पैसा से मतलब है यार। अब वो अक्षत को बिके या मान लो किसी और को बिके, किसी को भी बिके, टॉमी को भी बिके, हमको क्या है बे? हमको मेरा रुपया से मतलब है। अब समझा नहीं हम क्या बोले? हमको डाउट हुआ आप लोग के ऊपर। आर यू गाइस श्योर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहा है? पर मेरा पढ़ाई सेकेंडरी मार्केट का है ही नहीं, सो आई एम नॉट कंसर्न विथ विच प्राइस, I am only concerned with the price at which the company offers the share to the public. That price is called as, which will be either at par or at premium. इस मार्केट के अंदर, ठीक है? अरे इतना बढ़िया से समझाया, अभी भी क्लियर नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएगा? बोलो। तो ये ए लिमिटेड जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दे सकता है इसको क्या बोलता है? नहीं आया रिप्लाई। ये जितना शेयर्स देना चाहता है उसको क्या बोलेंगे? और ये जिस प्राइस पे देगा उसको क्या बोलेंगे? तो बताओ इसका इशू प्राइस कितना रुपया? ए यहाँ एलआईसी का नहीं कर रहा है, यहाँ पे इशू प्राइस कितना रुपया है? तो 5 रुपया क्या हो गया है? अब बताओ, ये यहाँ तक पढ़ाई समझ आया है नहीं? इसको क्या बोलते हैं बोलो? इसको क्या बोलते हैं? सही है यहाँ तक? आपका डाउट है तो पहले पूछ। हम एक फाइनल टाइम समझाया था, कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आता है? उस टाइम पे वो 2 बुक बनाता है, उस बुक में वो मेंशन करेगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स द which can be offered to the public during its lifetime. That is called as मरिया लवास। कितना है इस कंपनी का? 1 लाख शेयर, और हर शेयर का एक फिक्स वैल्यू होगा। क्या बोलता है इसको? तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख इज कॉल्ड एज द, रिप्लाई नहीं आया। ये कंपनी कौन सा मार्केट में जाएगा, किसको इनवाइट करेगा, क्या लेने के लिए? सही है, उसके लिए वो क्या इशू करेगा, क्या इशू करेगा? अरे क्या इशू करेगा? किसको इनवाइट कर रहे हैं, क्या लेने के लिए? इसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलता है इसको? हर शेयर को एक दाम में इशू करेगा, उसको क्या बोलते हैं? वो या तो इक्वल टू फेस वैल्यू होगा, या तो या इट विल बी इशूड एट पार। और क्लियर है यहां तक? अब वो कितना शेयर देना चाहते हैं? जितना शेयर वो देना चाहता है उसको हम लोग बोलता है, क्या बोलता है? इशूड। औकात को क्या बोलते हैं? ठीक है यहां तक? अब बताओ, ए लिमिटेड ने कितना शेयर ऑफर किया है, किसको ऑफर किया है? तो अब ये शेयर कौन सब्सक्राइब करेगा? अब पता है इसमें 3 सिनेरियो पॉसिबल है। पब्लिक एग्जैक्ट 80,000 शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, नहीं समझा? या तो पब्लिक एग्जैक्ट कितना शेयर लेना चाहेगा, या 80,000 से कम, या 80,000 से, ये तीनों सिनेरियो पॉसिबल है। अगर पब्लिक 80,000 लेना चाहता है तो हम इसको बोलेगा फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलेगा? 80,000 से कम लेना चाहता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेगा? तो अगर पूरा लेना चाहेगा तो हम बोलेगा फुल सब्सक्रिप्शन। चलो ऐसे बोलते हैं, 80,000 लेना चाहेगा तो 80,000 से कम, 80,000 से ज्यादा। तो पता है एलआईसी में क्या हुआ, एमक्योर में क्या हुआ है? ओवर सब्सक्रिप्शन। यूजुअली एक पॉपुलर कंपनी का शेयर हमेशा पता है क्या होता है, तो कंपनी देना 80 चाहता है पर पब्लिक 80 से ज्यादा लेना चाहता है। क्या कंपनी 80 ज्यादा दे पाएगा क्या? यही हम समझाना चाहते हैं। तो बाकी लोगों को फिर शेयर नहीं मिलेगा। जैसे हम बोला ना, हमको तो आज तक कोई कंपनी का आईपीओ मिलता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ सारा शेयर क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्राइब। तो खाली कुछ कुछ लोग को शेयर मिलता है, क्योंकि कंपनी कितना शेयर दे सकता है? 80। तो मान लो हम 80 स्टूडेंट पढ़ाना चाहते हैं, दरवाजा के बाहर 85 आ गया, रूम के अंदर कितना है? 5 लोग को नहीं, 5 लोग घर जाएगा, हम हमेशा वो 5 लोग वाला। अब नहीं समझा हम क्या हो?
हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एमक्योर मान लो 1000 शेयर देना चाहता, बहुत देना चाहता, हम एक बार एग्जांपल बोल रहे हैं, कितना शेयर देना चाहता था, पब्लिक 3000 लेना चाहता, तो क्या एमक्योर 3000 दे पाएगा क्या, कितना देगा, जो बाकी 2000 है ना उनको शेयर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, खत्म स्टोरी। तो उस 2000 में हमेशा हम, एक ही बार हम नहीं था LIC, और उसमें मार्केट प्राइस लिस्ट होते ही इश्यू प्राइस से कम हो गया, मतलब बैठे बिठाए कपड़ा उतर गया, और जहां कपड़ा पहन के हमको लगता है हम सूट वूट पहन के निकलेगा, वहां पे हमको क्या नहीं मिलता है, शेयर्स। अब नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं, तो बताओ ए लिमिटेड ऑफर कितना शेयर किया था, पब्लिक जितना शेयर लेना चाहता है उसको बोलता है, आपको पाप लगेगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब। और इसके अंदर 3 सिनेरियो, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये तीनों सम्स आएगा अपना सिलेबस के। नहीं समझा हम क्या, मतलब हम लोग के पास 3 टॉपिक में सम आएगा, कंपनी देना चाहता है 80,000, पब्लिक देना चाहता है 80,000 फुल सब्सक्रिप्शन, कंपनी देना चाहता है 80,000, पब्लिक देना चाहता है 75,000 अंडर सब्सक्रिप्शन, पब्लिक देना, कंपनी देना चाहता है 80,000, पब्लिक देना चाहता है 90,000 ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तीनों केसेस का सम आएगा हम लोग का सिलेबस में अंडर 2 टॉपिक्स, शेयर्स इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये हमारा आपको इतना बढ़िया से एकदम क्लियर विजन दे दिया चैप्टर क्या है, नहीं समझा होगा अभी भी। तो अब आप देखो ये हिंदी वर्ड आपके लिए एग्री होता है या नहीं। एक कंपनी जो अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दे सकता है, एक कंपनी जो अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ दे सकता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट इज कॉल्ड एज ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी जितना शेयर देना चाहता है विच विल बी इशूड ईदर एट, कंपनी कितना देना चाहेगा तो डिसाइड करेगा डिपेंडिंग उसको कितना पैसा चाहिए, ये थोड़ी कि हवा में बोल देगा तुम हमको 1 लाख शेयर चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है भाई, जितना रुपया चाहिए उतना ही क्या देना चाहेगा, अटक रहा है, क्लियर है यहां तक। और पब्लिक जितना शेयर लेना चाहेगा, अगर हम 80 देता है पब्लिक भी 80 लेता है, फुल सब्सक्रिप्शन, क्या बोलो, फुल सब्सक्रिप्शन हम 80 दे रहे हैं, पब्लिक 75 ले रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन हम 80 दे रहे हैं, पब्लिक 90 ले रहे हैं। अब इसमें क्या होगा वो तो हम सम्स में सिखाई देगा ना आपको, पर पहले वर्ड्स तो याद कर लो फिर सम्स हो जाएगा अपने आप। द बेस्ट पार्ट अबाउट कंपनीज इज 90% थ्योरी शुरू में हो जाता है, जब सम्स करता है ना तो बीच में इरिटेशन नहीं हो, खाली सम्स करना। पर पार्टनरशिप में क्या थोड़ा सा पढ़ा थ्योरी, थोड़ा सा पढ़ा थ्योरी, और थ्योरी में मजाक नहीं है, हैवी थ्योरी पूरा एब्जॉर्ब करो फिर आगे। कंपनी का बेस्ट पार्ट 8-9 क्लास होने के बाद ना जन्नत है। चल पहला पार्ट हमको मुश्किल लगता है और स्टार्टिंग का सम्स थोड़ा मुश्किल लगेगा, एक बार वो सेट हो गया ना आप एकदम मतलब एक मोशन में कर पाएगा पढ़ाई। क्या आपको ये बात पूरा समझ आ रहा है, तो बताना टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बिना कोई गलती के। पहला टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, तो इमेजिन करो एक कंपनी जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दे सकता है, दैट इज कॉल्ड एज, हर शेयर का एक फिक्स वैल्यू होता है, तो ये कंपनी मैक्सिमम कितना दे सकता है, 1 लाख शेयर, हर शेयर का दाम कितना रुपया है, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख इज द ऑथराइज शेयर का, ये आरओसी के पास रजिस्टर्ड है विद द एमओए एंड, तो ये 10 लाख से ज्यादा रुपया उठा नहीं सकता, या तो पहले उसको ऑथराइज को चेंज करो तभी हो सकता। अब ये कंपनी किस मार्केट में गया, किसको इनवाइट करने के, तो उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया और बोला आओ 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 भाई जी लोग आओ, क्या लो मेरा कंपनी का, एक प्राइस के अंदर वो इश्यू प्राइस या तो इक्वल टू फेस वैल्यू होगा, तो इट इज ईदर इशूड एट और एट प्रीमियम, किस मार्केट के अंदर, इसको हम लोग बोलता क्या है, क्या बोलता है, तो लोग तो ऑफर कितना शेयर्स किया हम लोग, तुम लोग को पाप लगेगा, हर शेयर का दाम कितना रुपया था, पर ऑफर कितना में किया है, अभी 9 अभी यहाँ पे कितना रुपया में, मतलब 5 रुपया क्या हो गया, इसको बोलता है इश्यूड शेयर कैपिटल, क्या बोलता है। अब हम लोग कितना शेयर देना चाहते हैं, कितना, पब्लिक जितना लेना चाहता है उसको बोलेगा, फिर अटक रहा है, सब्सक्राइब, वो 80 भी हो सकता है, भी हो सकता है 80 से ज्यादा, 80 है तो फुल सब्सक्रिप्शन, 80 से ज्यादा है तो 80 से कम है तो, क्या पूछ रहा, रटो मत, सुनो तो सही हम क्या बोल, 80,000 से कम है तो गाना गाने लग गया भाई, 80,000 से ज्यादा है तो, और एग्जैक्ट 80,000, एंड दिस शेयर्स कैन बी इशूड ईदर एट
क्या अभी मार्केट प्राइस से कोई मतलब है क्या? हमारा सिलेबस में ही मतलब है। फिर भी हम आपको नेक्स्ट क्लास एम्प्योर का केस स्टडी पढ़ाएगा, उसमें पूरा मार्किंग करके दिखाएगा, देखो इस शेयर का क्या है, फेस वैल्यू इतना है, इश्यू प्राइस ये है, फिर ये लिस्ट हुआ इस दाम, तो 3 प्राइस हो गया, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, मार्केट। ये मेरा अंडरस्टैंड। और जो इश्यू प्राइस होगा वो या तो फेस वैल्यू होगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। औकात का मतलब जितना देना चाहता है, जितना पब्लिक लेना चाहता है, ये मेरा कोई डाउट? आर यू गेस श्योर? ये तीनों शेयर कैपिटल समझ आया आप लोग को? क्या क्या 3 पढ़ाया मैंने? क्या ऑथराइज बाद में चेंज हो सकता है? उसके लिए लोग शुरू में कम रखता है ताकि फीस कम लगे, जितना जरूरत है उतना ही रखता है, बाद में ऐसे भी आप चेंज कर सकता है। अब डाउट है तो पूछ। तो औकात जितना शेयर्स देना चाहते हैं, जितना पब्लिक लेना चाहते हैं, तो हर क्वेश्चन में इतना डेटा दिया हुआ है। तो बोलेगा कंपनी इज रजिस्टर्ड विद 1 लाख शेयर्स, मतलब ये क्या है? कंपनी इज इनवाइटिंग पब्लिक, या कंपनी इज ऑफरिंग 80,000 शेयर, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 80,000, सब्सक्राइब शेयर, ऑफर्ड, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, ये हर सम में चाहिए। और हर शेयर का एक फिक्स वैल्यू होता है, तो या तो वो शेयर फेस वैल्यू पे इश्यू होगा, the shares are issued either at par और क्लियर है यहाँ तक? क्या डिस्काउंट में हो सकता है? ये सब कौन बोल रहा है? लॉ। लॉ का नाम क्या है? 2000। तो पूरा ये हर चैप्टर में जो भी बोलेगा सब लॉ ही बोलेगा, हम थोड़ी बोलेगा अपना मर्जी से। डाउट है तो पूछिए। क्या मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है? हाँ भाई, मार्केट प्राइस को इशू प्राइस से कोई कनेक्शन, इनफैक्ट मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के नीचे भी जा सकता है। हम बोला कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता है, पर मार्केट प्राइस कहीं पे भी जा सकता है। सोचो कंपनी का सिट्टी बिट्टी गुल हो गया है, आईसीयू में लटका हुआ है, ऑक्सीजन मास्क में पंप डाल डाल के जिंदा है, मतलब उसका शेयर का दाम फेस वैल्यू से भी कम हो गया मेरा भाई, कंपनी बंद होने के कगार पे है। ये दिमाग से पैदल लोग, सुना हम क्या बोला है? मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, मेरा पढ़ाई मार्केट प्राइस का है ही नहीं, पर हम बोला इश्यू प्राइस या तो फेस वैल्यू होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा तो डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करेगा। बाप रे बाप, क्लियर है यहां तक? वो पेटीएम जैसा शेयर बन के भी रह सकता है, वो एमआरएफ जैसा भी बन सकता है, तो मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई का रोल है, वो मेरा टीचिंग नहीं है इस क्लास के। तो मैं आपको स्टॉक मार्केट पढ़ा ही नहीं रहा हूं मेरा भाई, मैं तो आपको प्राइमरी मार्केट पढ़ा रहा हूँ। आप गलत फहमी मत जिएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस किस मार्केट में होता है? सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट? क्या मेरा टीचिंग वो है क्या? मेरा पूरा बुक में क्लास 12 अकाउंट्स बुक्स में ये वर्ड भी नहीं लिखा हो, तो आपने क्यों बोला? भाई मेरा काम है समझाने का, तो मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया ऑलरेडी आप, पर इसके आगे मैं नहीं बोल सकता, आई एम सॉरी। तो डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। हम चाहते हैं 3 वर्ड अपने दिमाग में छाप के जाइए। औकात, जितना शेयर देना चाहते हैं, जितना शेयर पब्लिक लेना चाहते हैं, वन फाइनल टर्म, औकात, जितना शेयर कंपनी प्राइमरी मार्केट में ऑफर करता है, जितना शेयर पब्लिक लेना चाहता है। सब्सक्राइब में 3 केसेस हो सकते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल, अंडर, ओवर, याद रहेगा? नेक्स्ट क्लास मिलेगा, इतना याद रखिएगा। ओए भूलना मत, ओए भूलना मत, बोलते हुए जाओ तो हमको डर है इस क्लास का। औकात जितना कंपनी देना चाहता है, जितना पब्लिक लेना चाहता है, जिस दाम पे कंपनी देगा उसको क्या बोलते हैं? इश्यू प्राइस कैन ईदर बी एट, if it is equal to face value, above the face value, ठीक है? थैंक यू सो मच।